हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। आज हम प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं और उससे संबंधित अच्छी सी ट्रिक सीखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। यदि आप सीआरपीएफ, ट्रेडमैन या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिस ट्रिक के माध्यम से आप जिन सवालों को नहीं कर पा रहे हैं उन सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को और किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास और उसका रेट है 700 रुपये। क्या है बच्चों? 700 रुपये, यानी कि वह उसका क्या है बच्चों? क्रय मूल्य है। आप कुछ भी समझ लीजिए, हम ये समझ रहे हैं उस वस्तु का रेट क्या है? 700 रुपये है, या किसी कक्षा में 700 छात्र, कुछ भी समझ सकते हैं। तो हम यहाँ से यह सीखेंगे, यदि कोई संख्या 700 है तो इसका 1% हमें निकालना है। सिर्फ हम इसी 1% के लेके चलेंगे और इसी पर बात करेंगे और इससे ही हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, जब कोई वस्तु है तो वह क्या है? पूरी रहती है, यानी टोटल। तो जब वह पूरी टोटल रहती है तो वह क्या रहती है? 100% रहती है। क्या रहती है बच्चों? 100% रहती है। कोई भी वस्तु कितने प्रतिशत है ये हमें पता करना है। मान लीजिए कोई वस्तु 700 रुपये की है और उससे हमने 640 रुपये में बेच दिया। क्या कर दिया बच्चों? 640 रुपये में बेच दिया। तो यह क्या हो गया बच्चों? यह उसका विक्रय मूल्य हो गया। मान लीजिए वस्तु को हमने 630 रुपये में बेचा। क्या बेचा बच्चों? 630 रुपये में बेच दिया। तो यह क्या हो गया बच्चों? यह विक्रय मूल्य हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे, यह मान लीजिए क्रय मूल्य है और यह हमारा विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य क्या है? इससे कम है कि नहीं है? तो जब वस्तु का क्रय मूल्य 100% था तो यह क्या है? विक्रय मूल्य कम होगा कि ज़्यादा होगा? आप बताएं, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। विक्रय मूल्य कम होगा या ज़्यादा होगा? विक्रय मूल्य कम होगा। तो हम समझेंगे विक्रय मूल्य कितना कम होगा। देखिए, वस्तु यहाँ पर 100% थी, तो अब क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होगा ये आपको प्रश्न में बताया जाएगा और हम यहाँ से निकाल कर भी पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए वस्तु का ये जो विक्रय मूल्य हुआ क्या है बच्चों? 90% है। क्या है बच्चों? अभी 90% है। अब हम देखेंगे क्रय मूल्य क्या है? 70%, क्रय मूल्य क्या है? 100% और विक्रय मूल्य क्या है? 90%। तो हमें यहाँ से भी 1% निकालेंगे और यहाँ से भी 1% निकालेंगे। मैंने आपको बताया पूरा प्रतिशत और लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से सभी संबंधित सवाल इस 1% पर ही हल होते हैं। मैं आपको अभी लास्ट प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और ये वीडियो यदि पसंद आए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको सीआरपीएफ, ट्रेडमैन और भी अन्य कंपटीशन की तैयारी या परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत अच्छे प्रश्न लेके आने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए, यदि हमें यहाँ से 1% निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1% निकालने के लिए कोई वस्तु जितने प्रतिशत है, यानी अभी ये वस्तु क्या है? 100% है, तो हम इसमें 100 का भाग देंगे। देखिए, यदि हम 700 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7। और ये हमारा क्या है बच्चों? 1% आ गया। क्या आ गया बच्चों? 1%। अब आप बच्चों ये बताइए, ये कितने प्रतिशत है ये वाली संख्या? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। यदि आप इसको समझ गए होंगे तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता। यह संख्या भी 1% है। जरूरी नहीं है कि हम भाग देने के बाद कोई भी संख्या बचे उसको ही 1% मानेंगे। यह संख्या भी यदि हमने इसको लिख दिया इस प्रकार से 700/100, तो यह भी क्या है? हमारी 1% है। आप इस चीज़ को भी याद रखिए। जरूरी नहीं है कि हम इसमें भाग दें। अगर हम इसको इस प्रकार से भी लिखी रहने देते हैं तो यह क्या है बच्चों? हमारी 1% है। इसी प्रकार से यदि विक्रय मूल्य 630% है और हमें पता है यह 90% है, तो यदि हम इसका 1% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों? 630 में 90 का भाग देंगे। जब हम 630 में 90 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 रुपये। यानी कि 7 रुपये क्या होगा बच्चों? इसका 1% होगा। क्या होगा बच्चों? 1%। मैंने आपको फिर से पूछ रहा हूँ, यह संख्या कितने प्रतिशत है? आप जल्दी से जल्दी बताएं। यह संख्या भी 1% है। जरूरी नहीं है कि हम भाग देने के बाद हमारा जो आंसर है वही 1% होगा। यदि हमने इसमें भाग में लिख दिया है तो भी यह 1% ही होगा। क्या होगा बच्चों? 1% ही होगा। चलिए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और उसके माध्यम से इस चीज़ को अब समझते हैं। देखिए,
हमारे पास एक कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, हम इस प्रश्न को देखेंगे। एक घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यानी क्या है, बेचने पर, यानी कि 440 क्या है रुपये बच्चों हमारा, 440 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, कम या ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% रहता है। क्रय मूल्य क्या रहता है, हमेशा 100% रहता है। आप इस चीज़ को भी याद रखिए, क्रय मूल्य क्या रहता है, हमेशा 100% रहता है। जब विक्रय मूल्य 10% लाभ पर बेचा है, यानी कि 100% तो पहले से था ये, और 10% का लाभ हो गया, यानी कि यह हमारा जो विक्रय मूल्य हुआ क्या है बच्चों, हमारा 110% है। क्या ये हमारा 110% है। जब यह 110% है और हमें 1% निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 110 का भाग देंगे। मैंने क्या बताया था, जितने प्रतिशत संख्या होती है उतने का ही भाग देते हैं 1% निकालने के लिए। देखिए यदि हम इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 चौके 44, यानी कि 4 रुपये क्या है हमारा, इस संख्या का 1% है। और इस संख्या का भी, यानी कि क्रय मूल्य का भी क्या है, यह 1% है। यह क्या है, क्रय मूल्य का 1%। अब देखिए हमने 1% कितनी आसानी से निकाल लिया। देखिए मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। एक घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है बच्चों, 100%, और विक्रय मूल्य हमने यानी कि 440 रुपये में बेचा, 10% का लाभ हुआ, यानी कि 100% पहले से था, 10% का लाभ हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया बच्चों, 110%। अब हमें 1% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमारा 110% है, तो 110 का हम विक्रय मूल्य में भाग देंगे तो हमारा 4 रुपये आ जाएगा, और 4 रुपये क्या है हमारा 1%, और यह संख्या भी क्या है 1%। अब देखिए हमारे पास 1% आ गया। अब वह प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पूछा है घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, और घड़ी का क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100%। जब हमारे पास 1% है तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 गुणा 100, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों, 400। देखिए आसानी से हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक प्रश्न और दिखा रहा हूँ, आप इसको हल कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए यहाँ पर फिर से एक प्रश्न है घड़ी से संबंधित। एक घड़ी 440 रुपये में बेची गई तो 12% की हानि हुई। देखिए यहाँ पर प्रश्न को और भी घुमा दिया गया, बहुत ही आसान प्रश्न है यदि मेरे तरीके से आप करेंगे। हम यहाँ देखेंगे 440 रुपये में बेची गई, यानी फिर से यहाँ 440 रुपये क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य। मैंने आपको बताया क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है बच्चों, क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। क्या रहता है बच्चों, 100%। जब क्रय मूल्य 100% है और 12% की क्या हुई बच्चों, हानि बेचने पर। जब 12% की हानि हुई है, यानी 100 में से यदि हम 12 कम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, 88, यानी कि 12% की हानि हो गई, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य है वो क्या बचा बच्चों, 88% बचा हुआ है जो विक्रय मूल्य है। अब देखिए जब विक्रय मूल्य 88% है, हमारा जो विक्रय मूल्य है वो क्या है बच्चों, 88%। जब हम 1% निकालें तो क्या करेंगे, 88 का इसमें भाग देंगे। जब 88 का हम इसमें भाग देंगे तो 44 दूने 88, और यहाँ क्या है बच्चों 10, और 2 का यदि हम 10 में भाग देंगे 2 पंजे 10, यानी कि 5 रुपये क्या है हमारा 1% आ गया। क्या आ गया बच्चों, इसका यदि हमने इसमें भाग दिया तो 1% आ गया। देखिए जब हमारे पास 1% आ गया तो हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो हम इसका क्रय मूल्य निकालें, 1% क्या है बच्चों 5 रुपये, और क्रय मूल्य क्या होता है 100%। तो अब हम क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 गुणा 100 बराबर 500। देखिए क्रय मूल्य आ चुका है, यही इसका आंसर है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 500 रुपये। देखिए कितनी आसानी से निकाल लिया है। आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे, मैं कह रहा हूँ आप चुटकियों में सवालों को ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए हम यही प्रश्न को और सीखते हैं। यदि यह प्रश्न में इस प्रकार पूछता कि घड़ी को
10% लाभ पर बेचें तो इसका रेट क्या होगा। तो अब देखिए हमारे पास क्रय मूल्य तो है, मान लिया हम इसको भी आगे हल ना करें, हमारे पास 1% है और वह पूछ रहा है 10% लाभ पर बेचें तो इसका रेट क्या होगा। तो सीधी बात है, जब क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये और 10% लाभ पर बेचेगा तो यानी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, अब 110% होना चाहिए। तो हमारे पास 1% क्या है 5 रुपये और 110% की बात कर रहा है तो 5 गुणा 110 कर दीजिए आप, 11 पंजे 55। यानी कि यदि किसी घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है और उस पर वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसकी रेट क्या होगी बच्चों, 550 रुपये होगी। यानी कि हम 1% निकालने के बाद प्रश्न को किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं आप। चलिए आपको मैं एक प्रश्न और दे रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बताइए इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से जल्दी, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कीजिए। चलिए हम देखते हैं, हरी ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 25% लाभ हो। अब हम यहाँ देखेंगे 480 रुपये में खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो गया बच्चों, हमारा क्रय मूल्य हो गया हमारा 480 रुपये। क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा 100%, और हमें 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितने प्रतिशत है उतने का भाग देंगे। तो क्रय मूल्य 100% रहता है तो 100 का हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। जब हम 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4.8 रुपये। मैंने क्या बोला, अगर ज़रूरी नहीं है कि हम भाग दें, यदि हम इस प्रकार से भी संख्या यदि लिखी है तो हमारा यह क्या है 1% ही है, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों 1% हो गया। अब वह पूछ रहा है वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो। देखिए क्रय मूल्य क्या था 100 रुपये और 100% क्या था बच्चों 100% और 25% का लाभ चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए बच्चों 125% होना चाहिए। तो हम देखेंगे हमारा 1% कितना है 480/100 या 4.8, कोई सी भी संख्या हम ले सकते हैं। अब हमें 125% चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे 125 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों 125 का मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या में, हम इस संख्या में भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 12 पंजे 60। देखिए हमारा आंसर कितनी आसानी से आ चुका है, हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि उस बैल को वह 25% लाभ कमाने के लिए 600 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।